क्या बिहार में नीतीश कुमार ने ऐसा फॉर्मूला बनाया है जिससे हिंदू वोट और एकजुट हो सकता है? अगर देश में 60% वोटर पिछड़ी जाति से हैं तो गिनती करने का एक और ही मतलब है कि देश में प्रधानमंत्री भी पिछड़ा होना चाहिए। और देश में पिछड़ों के सबसे पॉपुलर लीडर हैं नरेंद्र मोदी। तो क्या नीतीश कुमार के सर्वे से भी ये निकल के आया है कि 2024 में कोई पिछड़े वर्ग का नेता पीएम बनेगा? और क्या पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे? इस रिपोर्ट से समझते हैं। 2024 का सबसे बड़ा प्रयोग मोदी कैसे करेंगे इसका उपयोग। विरोधी हिंदू गिन लें, हिंदुओं को जातियों में बांट दें, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, ब्राह्मण, राजपूत, यादव, भूमिहार के नाम पर हिंदुओं का बंटवारा कर दें, हिंदुओं में फूट डाल दें। बावजूद इसके क्या जीतेंगे तो मोदी ही, क्या आएंगे तो मोदी ही। क्या नीतीश ने कास्ट सेंसस का डेटा जारी करके मोदी को फंसा दिया या इंडी अलायंस का ही खेल बिगाड़ दिया? बिहार से 24 वाली कहानी पलट गई है या और भी ज्यादा उलझ गई है? बिहार का सर्वे क्या कहता है? 100 में से 85% आबादी पिछड़ों की है, दलित की है। मतलब देश का अगला प्रधानमंत्री ओबीसी ही बनेगा। मतलब क्या नीतीश कुमार जनेऊधारी ब्राह्मण राहुल गांधी का पत्ता काटना चाहते हैं और खुद को पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करना चाहते हैं? क्या नीतीश, लालू और तेजस्वी ने कास्ट सेंसस के आंकड़ों की बदौलत 40 से 543 वाली गिनती गिननी शुरू कर दी है? आगे की क्या स्ट्रेटजी है? हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं, कोई आज तक किया है बिहार में जितना बढ़िया होगा। और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम, सभी जातियों का, ये नहीं कह रहे, एक की बात हम नहीं कह रहे, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। अब बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं किया, बोलिए ना भाई 10 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित नहीं था, हम लोग का बात नहीं माने। तो जनगणना तो होना चाहिए था ना, जो कह रहा करना ना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, सब हम लोग तो आज से डिमांड कर रहे हैं, सर एक डिमांड देश स्तर पर होना चाहिए। आज से हम लोग डिमांड कर रहे हैं। जरा सा हमारा पुरनका देख न लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, कोई मतलब है? किसी चीज को कर रहे हैं। आप लोग जो बोल रहे हैं हिंदुत्व में क्या कुछ हो रहा है, मुस्लिम हो कि हिंदू हो, किसी के लिए कोई काम हो रहा है? मुस्लिम के खिलाफ तो ही है, लेकिन हिंदू में कोई काम हो रहा है? आप जरा बताइए तो, क्या काम किए हैं शेड्यूल कास्ट का, क्या काम किए शेड्यूल ट्राइब का? अति पिछड़ा को अभी भी मान्यता दिए हैं पूरे देश में? बोलिए, पिछड़ा ही न है, अति पिछड़ा तो बिहार में है। राहुल ओबीसी, एससी, एसटी का 84% वाला कैलकुलेशन निकाल रहे हैं। क्या इशारा दे रहे हैं? कांग्रेस 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने वाला टैक्स चिपकाकर हिंदुओं के बंटवारे वाले कौन से प्लान पर काम शुरू कर चुकी है? मोदी के सियासी दुश्मनों ने हिंदुओं का बंटवारा कर दिया, ऐसा डेटा जारी कर दिया, ऐसा फॉर्मूला लागू कर दिया। 80-20 या 50-50 2024 में कौन सा फॉर्मूला चलेगा? क्या मोदी को घाटा होगा, विरोधी को बंपर फायदा होगा? फॉर्मूला नंबर 1 80-20, यानी एक तरफ हिंदू, दूसरी तरफ मुस्लिम, इनका वोट एक मुश्त पड़ेगा या फिर बंटेगा। फॉर्मूला नंबर 2 है 50-50। इस फॉर्मूले के भी 2 हिस्से हैं। 50-50 की फाइट में मोदी भी हैं, इंडी अलायंस वाले मोदी के विरोधी भी हैं। दोनों में से विनर कौन बनेगा? 80-20 किधर जाएगा? क्या 50-50 मोदी की तरफ ही आएगा? पहली बार हिंदुस्तान में किसी राज्य की सरकार ने बताया है उस राज्य में किस जाति की कितनी जनसंख्या है, हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं। बिहार में ओबीसी कितने हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी गरीब कितने हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी अति पिछड़ा कितने हैं, शेड्यूल्ड कास्ट कितने हैं, यादव कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, भूमिहार कितने हैं, राजपूत, कायस्थ, बनिया, कुर्मी, मल्लाह, कुशवाहा कितने हैं। स्टोरी यह नहीं है कि बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। स्टोरी तो यह है कि नीतीश कुमार ने हिंदुओं को जातियों में बांटकर 2024 में मोदी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। बिहार में कास्ट सेंसस की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं की आबादी 81.99% है,
जिसमें यादव 14.26%, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, भूमिहार 2.86%, कुर्मी 2.8%, बनिया 2.3%, कायस्थ 0.6%, कुशवाहा 4.2%, नाई 1.59% है। नीतीश कुमार की सरकार द्वारा ये आंकड़े जारी करने का मकसद ही देश में जातिगत जनगणना कराकर हिंदुओं का बंटवारा करने की है। आरजेडी के ट्वीट की आखिरी लाइन से यह क्लियर है। लालू का यह कहना है कि 24 में इंडी अलायंस की सरकार बनते ही पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे, वो भी हिंदू बांटो स्क्रिप्ट का ही हिस्सा है। लालू आज अपने सारे पुराने ट्वीट्स रीट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, अखबारों की कटिंग दिखा रहे हैं, 2015 में क्या कहा, 2023 में क्या किया, सब बता रहे हैं। कांग्रेस राहुल के पोस्टर दिखा दिखाकर अपने प्रण गिना रही है। दरअसल ये प्रण जितनी आबादी उतना हक नहीं है। ये तो 24 में वोट पाने वाला हिंदुओं को बांटकर मोदी का हिंदू वोट बैंक बटोरने वाला प्रण है, और यह सियासी प्रण अब हर मोदी विरोधी ले रहा है। और यही नहीं, जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। 21 में सेंसस होना था, अब तक तो सेंसस भी नहीं हो पाया, तो महिला रिजर्वेशन की तो दूर की बात है, लेकिन ये होना चाहिए। जब भी सेंसस हो हमारा ये मांग होगा, और इंडिया अलायंस का भी ये मांग रहा है, प्रमुख मांग रहा है कि देश भर में जातीय जनगणना जो है वो कराया जाए। बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी ने कोलार में अप्रैल में एक भाषण दिया और मांग की कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। जब तक आंकड़े सामने नहीं आएंगे कि किस जाति के किस वर्ग के कितनी संख्या है, तब तक कोई भी सरकार नीति निर्धारण कैसे कर सकती है। कांग्रेस बड़ी स्पष्ट है कि हमें जाति जनगणना करवानी है। नीतीश जाति प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, उसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। आरजेडी तेजस्वी का फोटो घुमा रही है। जियो तेजस्वी वाले हैशटैग के साथ लालू के बेटे को द मैन ऑफ कमिटमेंट बता रही है। तेजस्वी खुद भी ट्विटर पर कैमरे पर खूब माहौल बना रहे हैं, खुद को ही सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी टाइमलाइन पर अभी से 84% करना शुरू कर दिया है, जबकि प्रधानमंत्री जाति प्रमाण पत्र नहीं मोदी प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। विरोधी अभी भी जातियों की गिनती ही जोड़ रहे हैं, जबकि मोदी तो उससे आगे के स्क्रिप्ट 19 में ही लिख चुके हैं। हर जाति के वोटर्स को, हर तबके के वोटर्स को पहले से अपनी ओर खींच चुके हैं। और इसका उदाहरण सोमवार को दिखा, जब मोदी ने बार बार समाज के उन वर्गों का जिक्र किया जिन्हें विरोधी वोट बैंक का जरिया समझते हैं, जबकि मोदी उन्हें अपना समझते हैं। महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, गरीब, हर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी को सुविधा देने, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, हर समाज कांग्रेस के झूठ और वोट बैंक की राजनीति को पहचान चुका है। हमारे कुम्हार, सुथार, माली, सुनार, लोहार, धोबी, दर्जी, जूते बनाने वाले, राजमिस्त्री, बढ़ई, ऐसे लाखों परिवार अपने हाल पर थे। अब आप सोचेंगे कि बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करके हिंदुओं का बंटवारा करके नीतीश को इंडी अलायंस को फायदा होगा या नुकसान? जवाब कुछ फैक्ट्स में है, क्योंकि नीतीश की इस गिनती से 24 में मोदी को भारी बहुमत मिलने के संकेत साफ साफ मिल रहे हैं। मोदी ने खुद इसी का हिंट सोमवार को दिया है। जो राजनीति में उलझे हुए हैं, कुर्सी के सिवा जिनको कुछ नजर नहीं आते, सत्ता भूखे कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, वो तब भी
गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। आप पूछेंगे ये कैसे होगा? जातीय जनगणना का फायदा नीतीश को न मिलकर मोदी को कैसे मिलेगा? और कैसे नरेंद्र मोदी को तीसरी बार नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बनाएंगे? यह समझने के लिए आपको 2019 के कुछ आंकड़े दिखाते हैं। 19 के चुनाव में बिहार से एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थीं और तब नीतीश एनडीए का हिस्सा थे। उस वक्त आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी। एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। एनडीए को करीब करीब 60% वोट बिहार में मिले थे। आरजेडी को सिर्फ 15% वोट मिले थे। 19 के चुनाव में मुस्लिम और यादव फैक्टर छोड़ दें तो बिहार के 65% अपर कास्ट, 70% कुर्मी, 76% एससी और 76% अदर ओबीसीज ने एनडीए को वोट दिया था। एनडीए के ये आंकड़े तब के थे जब नीतीश मोदी के साथ थे। आज वो मोदी से अलग हैं और जातीय जनगणना करवा के मोदी के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा? अब ये समझते हैं। बिहार में नॉन यादव, नॉन मुस्लिम ओबीसी आबादी करीब 36% है, जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक है। और इसी वोट बैंक में नीतीश और लालू सेंध लगाना चाहते हैं। इस 36% आबादी में से नीतीश का हिस्सा हटा भी दें तो एनडीए को 2019 में 49% वोट मिले थे, जबकि जेडीयू को सिर्फ 22% वोट मिले थे। आरजेडी को 9% और कांग्रेस को सिर्फ 3% वोट मिले थे। यानी आज के इंडिया अलायंस को अगर मिला भी दिया जाए तो यह आंकड़ा सिर्फ 35% का होगा, जो एनडीए के आंकड़े से 14% कम है। बिहार में दूसरा सबसे बड़ा जातीय वर्ग है एससी, जो करीब 19% है। इसमें भी मोदी के नाम पर 2019 में 44% एससी ने वोट दिया था, जबकि सिर्फ 20% एससी ने जेडीयू, 15% एससी ने आरजेडी और 7% ने कांग्रेस को वोट दिया था। यानी कुल मिलाकर अगर यह मान ले कि इन तीनों के साथ आने से पूरी तरह एससी वोट ट्रांसफर हुआ तो भी इंडी अलायंस को बिहार में सिर्फ 41% वोट मिलेंगे, जो एनडीए से 3% कम होगा। बिहार में तीसरा बड़ा वर्ग है जनरल कैटेगरी में आने वाले लोगों का। ये करीब 15% है, जिनमें से 51% ने 2019 में मोदी को वोट दिया था। बीजेपी के साथ लड़ने से नीतीश को भी सवर्णों का 23% वोट मिला। इसके अलावा आरजेडी और कांग्रेस मिलाकर सिर्फ 10% वोट इनको मिले। यानी इंडी अलायंस के पास सिर्फ 1/3 सवर्णों का समर्थन है। मोदी ने यहां भी 18% की लीड ले रखी है। इंडी अलायंस का पूरा गेम प्लान उनके मौजूदा वोट बैंक मुस्लिम यादव को लेकर है, जिसमें भी यादवों के बीच मोदी ने 2019 में सेंध लगा दी थी और करीब 20% यादवों ने मोदी का समर्थन किया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।